नमस्कार मित्रों, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल एंड सलाम वालेकुम। मित्रों, आइए आज कुछ सपने देखते हैं और सपनों पे चर्चा करते हैं कि आखिर सपने होते क्या हैं। सम टाइम कितने खूबसूरत होते हैं सपने, सम टाइम डरावने भी होते हैं। जो भी हैं, सपने हमेशा से मनुष्य के लिए रहस्य रहे हैं। अलग अलग लोगों ने इसकी अपनी तरह से, अपनी समझ से इसकी व्याख्या करी है। साइंस का मानना है कि मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसको टेम्पोरल लैब बोलते हैं। टेम्पोरल लैब के अंदर जो है, हिप्पोकैम्पस के अंदर टेम्पोरल लैब में कोई पार्ट होता है। मैं साइंस का बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, तो टेम्पोरल लैब के अंदर हिप्पोकैम्पस नाम का कोई क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र की उस विशेष जो पार्ट है, जो अंग है हमारे मस्तिष्क का, ये उसकी क्षमता होती है जो हमें सपने दिखाता है। सपनों की अलग अलग व्याख्याएं हैं। दुनिया के मशहूर मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने तो सपनों को लिबिडो तक कहा है। इसी तरह से सपनों की चर्चा हमारे ऋग्वेद में भी आती है, जिसको दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ कहा जाता है। ऋग्वेद में भी सपनों के बारे में दो ऋषियों के मध्य चर्चा की बात आई है सामने। तो सपने होते क्या असल में? बेसिकली जनरली ये माना जाता है कि सपने जो है हमारा अवचेतन मन जो होता है, यानी कि जब हम गहरी निद्रा में सोते हैं, जो हमारा चेतन मन जब रेस्ट पे चला जाता है, तो उस समय हमारा अवचेतन मन जो है सक्रिय होता है और उस अवचेतन मन द्वारा जो है ये सपने आते हैं। और लोगों का यह भी मानना है कि हमारी दिनचर्या जो होती है, हमारे दिन भर के जो अनुभव होते हैं, जिन घटनाक्रमों से हम गुजरे होते हैं, उन्हीं का मिक्सचर एक तरह से सपने होता है। उन्हीं की जो है, कह सकते हैं कि एक क्लिपिंग्स होती है सपने। उनमें से कुछ भाग मॉडिफिकेशन के साथ एज इट इज़ भी कभी कभी होते हैं, कभी कभी उनमें मॉडिफिकेशंस होते हैं, कैरेक्टर्स बदल जाते हैं। अजीबो गरीब चीज़ें होंगी। आप जीवित लोग कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, पता चला कि आपके साथ कोई एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तो सपने बड़ी अद्भुत अद्भुत चीज़ें दिखाते हैं। आप सपनों में आप नोटों का पेड़ भी देख सकते हैं। सपने में आप ऐसी जगह हो सकते हैं जहाँ, क्या कहा जाए, ऐसी ऐसी अकल्पनीय और अद्भुत चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें एक तरह से तो ये प्रमाणित करती हैं कि सपने सिर्फ हमारे दिनचर्या के ही कारण नहीं होते हैं। हमारी दिनचर्या, हमारे जीवन में घटित घटनाओं के ही रूपांतरण नहीं होते हैं। उसी की प्रतिकृति न होकर सपने किसी और दुनिया का दर्शन कराते हैं। वो दुनिया हो सकती है कि हमारे पास्ट से जुड़ी रही हो, या फिर संभावित हमारे फ्यूचर से जुड़ी हो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो इस ब्रह्मांड के किसी हिस्से की प्रतिकृति हो जिस तक हम नहीं पहुंच सकते हैं सशरीर। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि मस्तिष्क की क्षमताएं अद्भुत होती हैं। कुछ दर्शन शास्त्रियों का ये मानना है कि मस्तिष्क पूरे ब्रह्मांड की एक छोटी प्रतिकृति है। यानी जोय जोय पिंडे सोई ब्रह्मांडे, एक ये कहीं लिखा गया है भारतीय शास्त्र में कि जोय जोय पिंडे सोई ब्रह्मांडे, यानी कि इस मस्तिष्क रूपी पिंड में वो सब चीज़ें हैं जो ब्रह्मांड में हैं। अद्भुत है, करिश्माई है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद और कहने का मकसद ये है कि सपने बड़े खूबसूरत होते हैं और सपने हर हाल में हमें देखने चाहिए। सपने ही सच होते हैं। अगर आप सपने ही नहीं देखेंगे, अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए,
आपके जो स्वप्न हैं, जो ड्रीम्स हैं, जो गोल हैं, उस तरफ बढ़ते हुए का अगर आप स्वप्न नहीं देखेंगे तो फिर वो चीज़ें हकीकत में कैसे होंगी। तो मेरा कहने का मतलब, सपने देखिए, खूब सपने देखिए, अच्छे अच्छे सकारात्मक सपने देखने की कोशिश करिए। मैं तो कहूँगा दिवा स्वप्न जिसको कहा जाता है, लोग बड़ी आलोचना भी करते हैं, मैंने कुछ लोगों को सुना है कि दिवा स्वप्न देख रहे हो। दिवा स्वप्न भी देखने चाहिए। दिवा स्वप्न एक थॉट प्रोसेस होता है। जब एक व्यक्ति खाली समय में बैठा या सोया हुआ है तो वो अपने फ्यूचर की कल्पना करता है, अपने फ्यूचर को वो डिज़ाइन करता है, कंस्ट्रक्ट करता है दिवा स्वप्न के माध्यम से। तो दिवा स्वप्न भी बुरे नहीं हैं, बस पॉजिटिव होने चाहिए ये। आप विध्वंसात्मक स्वप्न देखेंगे तो वही होगा। आप पड़ोसी के लिए स्वप्न देख रहे हैं कि ये काश ये गरीब हो जाता, काश इसके ऊपर संकट पड़ जाते, तो ये मुझसे पिछड़ जाता। तो इस तरह के स्वप्न नहीं होने चाहिए। एक चीज़ कही गई है ना, हमेशा आप लोग याद रखिए, भारतीयों के साथ ये बहुत बड़ी कमी है। जो चीज़ आप मांगते हैं, जैसे अगर आप पड़ोसी के लिए बुरी चीज़ें मांग रहे हैं, अगर ऐसा ख्याल आप कर रहे हैं, बुरी चीज़ें मांग रहे हैं, तो आप यूनिवर्स को एक सिग्नल दे रहे हैं उन बुरी चीज़ों को आने का। आप तो सोच रहे हैं कि बुरी चीज़ें वो पड़ोसी के लिए मांग रहे हैं आप, लेकिन सच ये है कि एड्रेस तो आपका रजिस्टर हुआ है मिस्टर। अगर आप बुरी चीज़ मांग रहे हैं तो आप मांग रहे हैं। यूनिवर्स ने जो देखा, जो सुना, जो एड्रेस रजिस्टर किया, वो आपका एड्रेस है। एंड बिलीव मी, अगर आप पड़ोसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, दूसरों के लिए बुरा सोच रहे हैं, तो आपके पास वो बुराइयां आएंगी ज़रूर। आई एम श्योर फॉर दिस, आई एम डेड श्योर। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, अनुभव किया है, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, असल में उनका सबसे ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि एड्रेस उनका है यूनिवर्स के पास, और यूनिवर्स वो बुराई उनके पास भेजती ज़रूर है। ये भारतीयों में बहुत बड़ी कमी है। भारत आज गरीब है शायद इसीलिए कि उसका जो सपने देखने का तरीका है वो एकदम से गलत है। हम में से अधिकांश जो है, कह सकते हैं ना, एक कहावत है प्रचलित कि भारतीय जो है अपने दुख से कम दुखी हैं और पड़ोसी के सुख से ज़्यादा दुखी हैं। ये मनोवृत्ति बड़ी आम दिख रही है। तो इस मनोवृत्ति से निकलना होगा। सपने देखिए, अपने लिए अच्छे सपने देखिए। अगर आप पड़ोसी के लिए अच्छा सपना देखते हैं तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज हम सपनों पर डिस्कशन कर रहे हैं। सपने कितने रहस्यमयी दुनिया को हमको दिखाते हैं। अद्भुत चीज़ें सपनों में आती हैं। मुझे आज सपनों पर चर्चा करते हुए मुझे एक मेरे विशेष मित्र की याद आ गई। जितेंद्र श्रीवास्तव नाम है, इलाहाबाद में वो हैं और शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं, कॉलेज वगैरह चलाते हैं। तो हम और जितेंद्र जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो प्रायः हम लोग जो है पैदल ही इधर उधर घूमा करते थे। साइकिल रहते हुए भी साइकिल हम लोग हाथ में लेके पैदल घूमते और चर्चा करते हुए जाते थे। तो एक दिन सुबह सुबह हमारी मुलाकात हुई तो जितेंद्र ने कहा कि यार, आज मैंने स्वप्न देखा है और उस स्वप्न में मैं अपने मस्तिष्क के अंदर गया था, जा सका था। वहाँ मैंने देखा कि अनंत कोठरियाँ बनी हुई हैं, अलग अलग डेटास के साथ अनंत कोठरियाँ बनी हुई हैं। और जो सबसे दुख की बात है वो ये है कि मैंने देखा कि मेरी मैक्सिमम कोठरियाँ बंद हैं। कुछ ही कोठरियाँ ही खुली हुई हैं, बाकी सब बंद हैं, लॉक्ड हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मस्तिष्क का उपयोग जो है हम बहुत सीमित कर पा रहे हैं। अगर जितेंद्र की बात मानी जाए, उसके सपनों को सच माना जाए, तो जो अनंत डेटा है हमारे मस्तिष्क में, उस डेटा के एक छोटे से हिस्से तक भी हमारी पहुंच नहीं हो पाई है अभी। तो कोशिश करिए कि मस्तिष्क के अंदर जो ताले हैं उनको एक एक करके खोलिए, और जितना अधिक तालों को आप खोल पाएंगे, विश्वास करिए कि उतने अद्भुत और विशिष्ट आप होते जाएंगे। तो ये सपनों की बात थी। सपनों की मैंने कहा कि अलग अलग चर्चाएं हैं लोगों की।
अलग अलग तरह से लोग सपनों की व्याख्या करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी सपनों की व्याख्या होती है कि आपने ऐसा स्वप्न देखा है तो ऐसा होगा, बुरे स्वप्न देखे हैं तो निश्चित रूप से ये सही है। ये मैं अपने अनुभव से भी बता रहा हूँ। अगर आप डरावने सपने देख रहे हैं, बुरे सपने देख रहे हैं, आप सपनों में परेशान हैं, आप सपनों में पीड़ित हैं, आपको सपनों में कोई पीछा कर रहा है, आपका सपनों में कोई मार रहा है आपको, तो निश्चित रूप से इसका तात्पर्य ये है कि आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं। आपके आने वाले दिनों में इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए सपनों पे कंट्रोल करना सीखिए, जैसे भी कर पाएँ आप। मैं तो कोई विधि नहीं जानता हूँ ऐसी, लेकिन हाँ, अभी मैंने लेटेस्ट में कहीं पढ़ा है कि विज्ञान मनोविज्ञान या विज्ञान जो भी कहिए उसको, विज्ञान अब ये दावा कर रहा है कि हम सपनों को नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ विधि द्वारा, वैज्ञानिक विधियों द्वारा मनुष्य सपनों को नियंत्रित कर सकता है। ये बड़ी खुशी भरी खबर है मैं कहूँगा। अगर सच में ऐसा हो पाए कि विज्ञान के माध्यम से, कुछ प्रणाली के माध्यम से, कुछ मैकेनिज़्म के माध्यम से अगर मनुष्य अपने सपनों को नियंत्रित करना सीख जाए तो माय गुडनेस, ये मानव सभ्यता की एक बड़ी छलांग होगी। मनुष्य को जो है महामानव बनते देर नहीं लगेगी। अगर ऐसा हो गया तो अच्छे सपनों को देखिए और निश्चित रूप से आप कल अच्छे बन जाएंगे। तो सपनों की ये साधारण व्याख्या थी, और मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे पास भी सपनों की एक अलग थ्योरी है। ये भारतीय दर्शन में इस थ्योरी की, स्वप्न शास्त्र में इस थ्योरी की चर्चा की गई है। इसको मैं इस तरह से स्टार्ट करता हूँ कि समझने की थोड़ी सी चेष्टा करिएगा। थोड़ी सी गहरी बात है, आपको अच्छा लगेगा। आप उस पर जब सोचेंगे ना तो आपको लगेगा वाह यार, इट माइट बी, इट मे बी, और लाइफ मे बी लाइक दिस, और ड्रीम्स में भी लाइक दिस। आप जब स्वप्न देखते हैं, आप जब कोई स्वप्न देखते हैं तो उस समय के लिए वह स्वप्न जो है हकीकत ही होता है। एम आई राइट? आप जब सपनों में होते हैं तो इस दुनिया से आपका कोई संबंध नहीं रहता, वो सपने ही आपका जीवन होते हैं। और सपने जब टूटते हैं तो आप इस जीवन में आ जाते हैं। अचानक से आपको लगता है वाह यार, किसी दूसरी दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन की तरह है स्वप्न। हमने इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसपोर्ट किया जहाँ अद्भुत रहस्यमयी चीज़ें दिखी आपको, और फिर उस दुनिया से आप ट्रांसपोर्ट करके इस दुनिया में आ गए तो आपको लगा कि यार वो दुनिया स्वप्न थी और ये दुनिया हकीकत है। तो मैं जिस थ्योरी की बात कर रहा हूँ वो थ्योरी ये कहती है कि हमारा जीवन भी इसी तरह का स्वप्न हो सकता है। यानी कि ज्यों ही आपकी मृत्यु हो, ज्यों ही मनुष्य की मृत्यु होती है तो तुरंत वो ट्रांसपोर्ट कर जाएगा उस दुनिया में, किसी और दुनिया में। वो कौन सी दुनिया होगी, कैसी होगी, कितनी खूबसूरत होगी, आई डोंट नो, बट जो भी होगा बहुत ही खूबसूरत और रहस्यमयी होगा। तो आप ज्यों ही हमारी मृत्यु होती है हम ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं उस दुनिया में, और संभवतः उस दुनिया में सोचते होंगे कि अरे यार व्हाट अ ड्रीम, ये कैसा स्वप्न था। आई होप कि आप लोग बात समझ गए होंगे, इस ट्रांसपोर्टेशन की बात आप समझ गए होंगे। जब हम स्वप्न देखते हैं तो हम एक नई दुनिया में रहते हैं। उस समय हमारा इस दुनिया से पूरी तरह से संबंध कट जाता है। वो सपने ही हमारे लिए हकीकत होते हैं, और जब सपने टूटते हैं तो फिर से हम ट्रांसपोर्ट होके जो है इस जीवन में आ जाते हैं, और उस जीवन को हम कहते हैं कि वो जीवन स्वप्न था। और इसी तरह से जब हमारी मृत्यु होती है, ये स्वप्न शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। तो ज्यों ही हमारी मृत्यु होती है तो हम ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं उस जीवन में, जिसको अगर स्वप्न शास्त्र की बात मानी जाए तो असली जीवन। और फिर ये पूरा जीवन हमको हमारा स्वप्न दिखने लगता है कि ये स्वप्न था यार, क्या खूबसूरत था। तो कहने का तात्पर्य है कि ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए। जैसे हम आशा करते हैं ना कि हमारे सपने अच्छे हों, जब हम रात में अच्छे सपने देखते हैं तो हम सकारात्मक फील करते हैं, अच्छा महसूस होता है कि अरे यार बहुत सुंदर सपना था, सपने में ये किए वो किए, यहाँ गए उनसे मिले, सपने में हम प्रधानमंत्री हो गए हैं, सपने में हम बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, ढेर सारे पैसे हो गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हो सकता है कि ये जीवन भी स्वप्न हो। तो
इस जीवन में खूबसूरत कृत्य करिए। आपके सारे कार्य खूबसूरत होने चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए, बड़े बड़े काम होने चाहिए। तो अगर स्वप्न शास्त्र के सिद्धांत सही हुए और आपके जब ये स्वप्न टूटा मृत्यु के बाद, तो जब आप ट्रांसपोर्ट किए अपने वो वास्तविक जीवन में, तो अगर आपके ये सपने खूबसूरत रहेंगे तो ज़िंदगी को प्रभाव डालेंगे, उस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। तो ये मेरा सिद्धांत था सपनों का। कुल मिला के बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है तो लोग देखते नहीं हैं, तो आई थिंक कि आप मेरी इस थियरी को समझ गए होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जीवन को सपने हर हाल में खूबसूरत बनाते हैं। अगर ये वास्तविक जीवन है, स्वप्न नहीं है, तब भी आप सपने देखिए अच्छे अच्छे। वो अच्छे सपने इस जीवन को प्रभावित करेंगे, इस जीवन को सुंदर और खूबसूरत बनाएंगे। अगर ये जीवन स्वप्न है, तब भी आप खूब अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत स्वप्न देखिए। ये आपके जो वास्तविक जीवन, मृत्यु के बाद का जो सत्य है, जो 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 जीवन है, उसको खूबसूरत बनाएंगे, उसको प्रभावित करेंगे। तो कुल मिला के सपने देखिए, खूब सपने देखिए, अच्छे अच्छे सपने देखिए। कहने दीजिए लोगों को कि सपने देखने वाले नकारा होते हैं। आप जो स्वप्न देखेंगे वही आपका भविष्य का जीवन है। चाहे ये वाला जीवन हो, या इसके बाद वाला जीवन हो, या इसके पीछे वाला जीवन हो, सब सपनों की ही रची बसी दुनिया है। ये पूरी दुनिया को ही सपना कहा गया, माया कहा गया है। मृत्यु के बाद ये डिसअपीयर हो जाती है, तो वो स्वप्न ही है जो डिसअपीयर हो जाता है। तो ज़िंदगी के मज़े लीजिए, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए, ज़िंदगी में खूबसूरती बांटिए, सबको बांटिए। थोड़ा सा समय है इस सपनों का, इस सपना कब टूट जाए हम में से किसी को नहीं मालूम है। एनी मोमेंट, अभी मैं बैठा आपसे बातें कर रहा हूँ, हो सकता है कि सपने का आखिरी सीन हो मेरे इस स्वप्न का। तो बी पॉजिटिव एवरी टाइम, और दुनिया को खूबसूरत बनाइए। दुनिया को कितना विभत्स बना दिया है हमारे सपनों ने, ये समझ के सिर्फ कि ये जो दुनिया है ये वास्तविक दुनिया है। अरे मित्रों, ये वास्तविक नहीं है, ये तो हर हाल में छल है, ये हर हाल में अधूरी है। सपना तो टूटना ही टूटना है, वो तो निश्चित है, वो सत्य है, 1000% सत्य है। 500 साल या 5000 साल या अनंत काल तक कोई नहीं इस पृथ्वी पर रह सकता है। तो हम क्यों लड़ रहे हैं, क्यों हम बेईमानी कर रहे हैं, दूसरों के हक को मार रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किस लिए? थोड़ा सा धन अर्जित करने के लिए ना, थोड़ा सा अमीर हो जाने के लिए हम गरीबों को सताते हैं, गरीबों का हक मारते हैं। एक डॉक्टर गरीब की दवा बेच देता है, गरीब को हर आदमी सताता है थोड़ा सा अमीर बनने के लिए। इस सपने में अमीर थोड़े से, अब कैसे कहूँ मैं, ये नकारात्मक चीज़ है। तो कुल मिला के खुशियाँ बांटिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वप्न देखिए और खुश रहिए। सबको खुश रहने का अवसर दीजिए। बी फ्री, बट लेट एवरीबडी बी फ्री। खूबसूरत ज़िंदगी का खूबसूरत अंदाज में मज़ा लीजिए। बस यही संदेश आज का था। धन्यवाद। होप करता हूँ कि, आशा करता हूँ, आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। मित्रों, आइए आज कुछ सपने देखते हैं और सपनों पे चर्चा करते हैं कि आखिर सपने होते क्या हैं। सम टाइम कितने खूबसूरत होते हैं सपने, सम टाइम डरावने भी होते हैं। जो भी हैं, सपने हमेशा से मनुष्य के लिए रहस्य रहे हैं। अलग अलग लोगों ने इसकी अपनी तरह से, अपनी समझ से इसकी व्याख्या करी है। साइंस का मानना है कि मस्तिष्क में
मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसको टेम्पोरल लैब बोलते हैं। टेम्पोरल लैब के अंदर जो है हिप्पोकैम्पस के अंदर टेम्पोरल लैब में कोई पार्ट होता है। मैं साइंस का बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, तो टेम्पोरल लैब के अंदर हिप्पोकैम्पस नाम का कोई क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र की उस विशेष जो पार्ट है, जो अंग है हमारे मस्तिष्क का, ये उसकी क्षमता होती है जो हमें सपने दिखाता है। सपनों की अलग अलग व्याख्याएं हैं। दुनिया के मशहूर मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने तो सपनों को लिबिडो तक कहा है। इसी तरह से सपनों की चर्चा हमारे ऋग्वेद में भी आती है, जिसको दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ कहा जाता है। ऋग्वेद में भी सपनों के बारे में दो ऋषियों के मध्य चर्चा की बात आई है सामने। तो सपने होते क्या असल में? बेसिकली जनरली ये माना जाता है कि सपने जो है हमारा अवचेतन मन जो होता है, यानी कि जब हम गहरी निद्रा में सोते हैं, जो हमारा चेतन मन जब रेस्ट पे चला जाता है, तो उस समय हमारा अवचेतन मन जो है सक्रिय होता है और उस अवचेतन मन द्वारा जो है ये सपने आते हैं। और लोगों का यह भी मानना है कि हमारी दिनचर्या जो होती है, हमारे दिन भर के जो अनुभव होते हैं, जिन घटनाक्रमों से हम गुजरे होते हैं, उन्हीं का मिक्सचर एक तरह से सपने होता है। उन्हीं की जो है कह सकते हैं कि एक क्लिपिंग्स होती है सपने, उनमें से कुछ भाग मॉडिफिकेशन के साथ एज इट इज़ भी कभी कभी होते हैं, कभी कभी उनमें मॉडिफिकेशंस होते हैं, कैरेक्टर्स बदल जाते हैं। अजीबो गरीब चीज़ें होंगी। आप जीवित लोग कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, पता चला कि आपके साथ कोई एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तो सपने बड़ी अद्भुत अद्भुत चीज़ें दिखाते हैं। आप सपनों में आप नोटों का पेड़ भी देख सकते हैं। सपने में आप ऐसी जगह हो सकते हैं जहाँ क्या कहा जाए, ऐसी अकल्पनीय और अद्भुत चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें एक तरह से तो ये प्रमाणित करती हैं कि सपने सिर्फ हमारे दिनचर्या के ही कारण नहीं होते हैं, हमारी दिनचर्या हमारे जीवन में घटित घटनाओं के ही रूपांतरण नहीं होते हैं। उसी की प्रतिकृति न होकर सपने किसी और दुनिया का दर्शन कराते हैं। वो दुनिया हो सकती है कि हमारे पास्ट से जुड़ी रही हो, या फिर संभावित हमारे फ्यूचर से जुड़ी हो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो इस ब्रह्मांड के किसी हिस्से की प्रतिकृति हो जिस तक हम नहीं पहुंच सकते हैं सशरीर। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि मस्तिष्क की क्षमताएं अद्भुत होती हैं। कुछ दर्शन शास्त्रियों का ये मानना है कि मस्तिष्क पूरे ब्रह्मांड की एक छोटी प्रतिकृति है, यानी जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। एक ये कहीं लिखा गया है भारतीय शास्त्र में कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, यानी कि इस मस्तिष्क रूपी पिंड में वो सब चीज़ें हैं जो ब्रह्मांड में हैं। अद्भुत है, करिश्माई है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद और कहने का मकसद ये है कि सपने बड़े खूबसूरत होते हैं और सपने हर हाल में हमें देखने चाहिए। सपने ही सच होते हैं। अगर आप सपने ही नहीं देखेंगे, अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए आपके जो स्वप्न हैं, जो ड्रीम्स हैं, जो गोल हैं, उस तरफ बढ़ते हुए का अगर आप स्वप्न नहीं देखेंगे तो फिर वो चीज़ें हकीकत में कैसे होंगी। तो मेरा कहने का मतलब सपने देखिए, खूब सपने देखिए, अच्छे अच्छे सकारात्मक सपने देखने की कोशिश करिए। मैं तो कहूँगा दिवा स्वप्न जिसको कहा जाता है, लोग बड़ी आलोचना भी करते हैं। मैंने कुछ लोगों को सुना है कि दिवा स्वप्न देख रहे हो। दिवा स्वप्न भी देखने चाहिए। दिवा स्वप्न एक थॉट प्रोसेस होता है। जब एक व्यक्ति खाली समय में बैठा या सोया हुआ है तो वो अपने फ्यूचर की कल्पना करता है, अपने फ्यूचर को वो डिज़ाइन करता है, कंस्ट्रक्ट करता है दिवा स्वप्न के माध्यम से। तो दिवा स्वप्न भी बुरे नहीं हैं, बस पॉजिटिव होने चाहिए। ये
आप विध्वंसात्मक स्वप्न देखेंगे तो वही होगा। आप पड़ोसी के लिए स्वप्न देख रहे हैं कि ये काश ये गरीब हो जाता, काश इसके ऊपर संकट पड़ जाते, तो ये मुझसे पिछड़ जाता। तो इस तरह के स्वप्न नहीं होने चाहिए। एक चीज़ कही गई है ना, हमेशा आप लोग याद रखिए, भारतीयों के साथ ये बहुत बड़ी कमी है। जो चीज़ आप मांगते हैं, जैसे अगर आप पड़ोसी के लिए बुरी चीज़ें मांग रहे हैं, अगर ऐसा ख्याल आप कर रहे हैं, बुरी चीज़ें मांग रहे हैं, तो आप यूनिवर्स को एक सिग्नल दे रहे हैं उन बुरी चीज़ों को आने का। आप तो सोच रहे हैं कि बुरी चीज़ें वो पड़ोसी के लिए मांग रहे हैं आप, लेकिन सच ये है कि एड्रेस तो आपका रजिस्टर हुआ है मिस्टर। अगर आप बुरी चीज़ मांग रहे हैं तो आप मांग रहे हैं। यूनिवर्स ने जो देखा, जो सुना, जो एड्रेस रजिस्टर किया, वो आपका एड्रेस है। एंड बिलीव मी, अगर आप पड़ोसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, दूसरों के लिए बुरा सोच रहे हैं, तो आपके पास वो बुराइयां आएंगी ज़रूर। आई एम श्योर फॉर दिस, आई एम डेड श्योर। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, अनुभव किया है, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, असल में उनका सबसे ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि एड्रेस उनका है यूनिवर्स के पास, और यूनिवर्स वो बुराई उनके पास भेजती ज़रूर है। ये भारतीयों में बहुत बड़ी कमी है। भारत आज गरीब है शायद इसीलिए कि उसका जो सपने देखने का तरीका है वो एकदम से गलत है। हम में से अधिकांश जो है, कह सकते हैं ना, एक कहावत है प्रचलित कि भारतीय जो है अपने दुख से कम दुखी हैं और पड़ोसी के सुख से ज़्यादा दुखी हैं। ये मनोवृत्ति बड़ी आम दिख रही है। तो इस मनोवृत्ति से निकलना होगा। सपने देखिए, अपने लिए अच्छे सपने देखिए। अगर आप पड़ोसी के लिए अच्छा सपना देखते हैं तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज हम सपनों पर डिस्कशन कर रहे हैं। सपने कितने रहस्यमयी दुनिया को हमको दिखाते हैं। अद्भुत चीज़ें सपनों में आती हैं। मुझे आज सपनों पर चर्चा करते हुए मुझे एक मेरे विशेष मित्र की याद आ गई। जितेंद्र श्रीवास्तव नाम है, इलाहाबाद में वो हैं और शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं, कॉलेज वगैरह चलाते हैं। तो हम और जितेंद्र जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो प्रायः हम लोग जो है पैदल ही इधर उधर घूमा करते थे। साइकिल रहते हुए भी साइकिल हम लोग हाथ में लेके पैदल घूमते और चर्चा करते हुए जाते थे। तो एक दिन सुबह सुबह हमारी मुलाकात हुई तो जितेंद्र ने कहा कि यार, आज मैंने स्वप्न देखा है और उस स्वप्न में मैं अपने मस्तिष्क के अंदर गया था, जा सका था। वहाँ मैंने देखा कि अनंत कोठरियाँ बनी हुई हैं, अलग अलग डेटाज के साथ अनंत कोठरियाँ बनी हुई हैं। और जो सबसे दुख की बात है वो ये है कि मैंने देखा कि मेरी मैक्सिमम कोठरियाँ बंद हैं। कुछ ही कोठरियाँ ही खुली हुई हैं, बाकी सब बंद हैं, लॉक्ड हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मस्तिष्क का उपयोग जो है हम बहुत सीमित कर पा रहे हैं। अगर जितेंद्र की बात मानी जाए, उसके सपनों को सच माना जाए, तो जो अनंत डेटा है हमारे मस्तिष्क में, उस डेटा के एक छोटे से हिस्से तक भी हमारी पहुंच नहीं हो पाई है अभी। तो कोशिश करिए कि मस्तिष्क के अंदर जो ताले हैं उनको एक एक करके खोलिए, और जितना अधिक तालों को आप खोल पाएंगे, विश्वास करिए कि उतने अद्भुत और विशिष्ट आप होते जाएंगे। तो ये सपनों की बात थी। सपनों की मैंने कहा कि अलग अलग चर्चाएं हैं लोगों की, अलग अलग तरह से लोग सपनों की व्याख्या करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी सपनों की व्याख्या होती है कि आपने ऐसा स्वप्न देखा है तो ऐसा होगा, बुरे स्वप्न देखे हैं तो निश्चित रूप से ये सही है। ये मैं अपने अनुभव से भी बता रहा हूँ। अगर आप डरावने सपने देख रहे हैं, बुरे सपने देख रहे हैं, आप सपनों में परेशान हैं, आप सपनों में पीड़ित हैं, आपको सपनों में कोई पीछा कर रहा है, आपका सपनों में कोई मार रहा है आपको, तो निश्चित रूप से इसका तात्पर्य ये है कि आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं। आपके आने वाले दिनों में इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए सपनों पे कंट्रोल करना सीखिए।
जैसे भी कर पाएँ आप। मैं तो कोई विधि नहीं जानता हूँ ऐसी, लेकिन हाँ, अभी मैंने लेटेस्ट में कहीं पढ़ा है कि विज्ञान मनोविज्ञान या विज्ञान जो भी कहिए उसको, विज्ञान अब ये दावा कर रहा है कि हम सपनों को नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ विधि द्वारा, वैज्ञानिक विधियों द्वारा मनुष्य सपनों को नियंत्रित कर सकता है। ये बड़ी खुशी भरी खबर है मैं कहूँगा। अगर सच में ऐसा हो पाए कि विज्ञान के माध्यम से, कुछ प्रणाली के माध्यम से, कुछ मैकेनिज़्म के माध्यम से अगर मनुष्य अपने सपनों को नियंत्रित करना सीख जाए, तो माय गुडनेस, ये मानव सभ्यता की एक बड़ी छलांग होगी। मनुष्य को जो है महामानव बनते देर नहीं लगेगी अगर ऐसा हो गया तो। अच्छे सपनों को देखिए और निश्चित रूप से आप कल अच्छे बन जाएंगे। तो सपनों की ये साधारण व्याख्या थी, और मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे पास भी सपनों की एक अलग थ्योरी है। ये भारतीय दर्शन में इस थ्योरी की, स्वप्न शास्त्र में इस थ्योरी की चर्चा की गई है। इसको मैं इस तरह से स्टार्ट करता हूँ कि समझने की थोड़ी सी चेष्टा करिएगा। थोड़ी सी गहरी बात है, आपको अच्छा लगेगा। आप उस पर जब सोचेंगे ना तो आपको लगेगा वाह यार, इट माइट बी, इट मे बी, और लाइफ मे बी लाइक दिस, और ड्रीम्स में भी लाइक दिस। आप जब स्वप्न देखते हैं, आप जब कोई स्वप्न देखते हैं, तो उस समय के लिए वह स्वप्न जो है हकीकत ही होता है। एम आई राइट? आप जब सपनों में होते हैं तो इस दुनिया से आपका कोई संबंध नहीं रहता, वो सपने ही आपका जीवन होते हैं। और सपने जब टूटते हैं तो आप इस जीवन में आ जाते हैं। अचानक से आपको लगता है वाह यार, किसी दूसरी दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन की तरह है स्वप्न। हमने इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसपोर्ट किया, जहाँ अद्भुत रहस्यमयी चीज़ें दिखी आपको, और फिर उस दुनिया से आप ट्रांसपोर्ट करके इस दुनिया में आ गए। तो आपको लगा कि यार वो दुनिया स्वप्न थी और ये दुनिया हकीकत है। तो मैं जिस थ्योरी की बात कर रहा हूँ, वो थ्योरी ये कहती है कि हमारा जीवन भी इसी तरह का स्वप्न हो सकता है। यानी कि ज्यों ही आपकी मृत्यु हो, ज्यों ही मनुष्य की मृत्यु होती है, तो तुरंत वो ट्रांसपोर्ट कर जाएगा उस दुनिया में, किसी और दुनिया में। वो कौन सी दुनिया होगी, कैसी होगी, कितनी खूबसूरत होगी, आई डोंट नो, बट जो भी होगा बहुत ही खूबसूरत और रहस्यमयी होगा। तो आप ज्यों ही हमारी मृत्यु होती है, हम ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं उस दुनिया में, और संभवतः उस दुनिया में सोचते होंगे कि अरे यार, व्हाट अ ड्रीम, ये कैसा स्वप्न था। आई होप कि आप लोग बात समझ गए होंगे, इस ट्रांसपोर्टेशन की बात आप समझ गए होंगे। जब हम स्वप्न देखते हैं तो हम एक नई दुनिया में रहते हैं। उस समय हमारा इस दुनिया से पूरी तरह से संबंध कट जाता है। वो सपने ही हमारे लिए हकीकत होते हैं, और जब सपने टूटते हैं तो फिर से हम ट्रांसपोर्ट होके जो है इस जीवन में आ जाते हैं, और उस जीवन को हम कहते हैं कि वो जीवन स्वप्न था। और इसी तरह से जब हमारी मृत्यु होती है, ये स्वप्न शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। तो जो ही हमारी मृत्यु होती है तो हम ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं उस जीवन में, जिसको अगर स्वप्न शास्त्र की बात मानी जाए तो असली जीवन। और फिर ये पूरा जीवन हमको हमारा स्वप्न दिखने लगता है कि ये स्वप्न था यार, क्या खूबसूरत था। तो कहने का तात्पर्य है कि ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए। जैसे हम आशा करते हैं ना कि हमारे सपने अच्छे हों, जब हम रात में अच्छे सपने देखते हैं तो हम सकारात्मक फील करते हैं, अच्छा महसूस होता है कि अरे यार बहुत सुंदर सपना था, सपने में ये किए वो किए, यहाँ गए, उनसे मिले, सपने में हम प्रधानमंत्री हो गए हैं, सपने में हम बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, ढेर सारे पैसे हो गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हो सकता है कि ये जीवन भी स्वप्न हो। तो इस जीवन में खूबसूरत कृत्य करिए, आपके सारे कार्य खूबसूरत होने चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए, बड़े बड़े काम होने चाहिए। तो अगर स्वप्न शास्त्र के सिद्धांत सही हुए और आपके जब ये स्वप्न टूटा मृत्यु के बाद, तो जब आप ट्रांसपोर्ट किए अपने वो वास्तविक जीवन में, तो अगर आपके ये सपने खूबसूरत रहेंगे तो ज़िंदगी को प्रभाव डालेंगे, उस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। तो ये मेरा सिद्धांत था सपनों का। कुल मिला के बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है तो लोग देखते नहीं हैं, तो आई थिंक कि आप मेरी इस थियरी को समझ गए होंगे।
तो मेरा कहने का मतलब है कि जीवन को सपने हर हाल में खूबसूरत बनाते हैं। अगर ये वास्तविक जीवन है, स्वप्न नहीं है, तब भी आप सपने देखिए अच्छे अच्छे। वो अच्छे सपने इस जीवन को प्रभावित करेंगे, इस जीवन को सुंदर और खूबसूरत बनाएंगे। अगर ये जीवन स्वप्न है, तब भी आप खूब अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत स्वप्न देखिए। ये आपके जो वास्तविक जीवन, मृत्यु के बाद का जो सत्य है, जो 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 जीवन है, उसको खूबसूरत बनाएंगे, उसको प्रभावित करेंगे। तो कुल मिला के सपने देखिए, खूब सपने देखिए, अच्छे अच्छे सपने देखिए। कहने दीजिए लोगों को कि सपने देखने वाले नकारा होते हैं। आप जो स्वप्न देखेंगे वही आपका भविष्य का जीवन है। चाहे ये वाला जीवन हो, या इसके बाद वाला जीवन हो, या इसके पीछे वाला जीवन हो, सब सपनों की ही रची बसी दुनिया है। ये पूरी दुनिया को ही सपना कहा गया, माया कहा गया है। मृत्यु के बाद ये डिसअपीयर हो जाती है, तो वो स्वप्न ही है जो डिसअपीयर हो जाता है। तो ज़िंदगी के मज़े लीजिए, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए, ज़िंदगी में खूबसूरती बांटिए, सबको बांटिए। थोड़ा सा समय है इस सपनों का, इस सपना कब टूट जाए हम में से किसी को नहीं मालूम है। एनी मोमेंट। अभी मैं बैठा आपसे बातें कर रहा हूँ, हो सकता है कि सपने का आखिरी सीन हो मेरे इस स्वप्न का। तो बी पॉजिटिव एवरी टाइम, और दुनिया को खूबसूरत बनाइए। दुनिया को कितना विभत्स बना दिया है हमारे सपनों ने, ये समझ के सिर्फ कि ये जो दुनिया है ये वास्तविक दुनिया है। अरे मित्रों, ये वास्तविक नहीं है, ये तो हर हाल में छल है, ये हर हाल में अधूरी है। सपना तो टूटना ही टूटना है, वो तो निश्चित है, वो सत्य है, 1000% सत्य है। 500 साल या 5000 साल या अनंत काल तक कोई नहीं इस पृथ्वी पर रह सकता है। तो हम क्यों लड़ रहे हैं, क्यों हम बेईमानी कर रहे हैं, दूसरों के हक को मार रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किस लिए? थोड़ा सा धन अर्जित करने के लिए ना, थोड़ा सा अमीर हो जाने के लिए हम गरीबों को सताते हैं, गरीबों का हक मारते हैं। एक डॉक्टर गरीब की दवा बेच देता है, गरीब को हर आदमी सताता है थोड़ा सा अमीर बनने के लिए। इस सपने में अमीर थोड़े से, अब कैसे कहूँ मैं, ये नकारात्मक चीज़ है। तो कुल मिला के खुशियाँ बांटिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वप्न देखिए और खुश रहिए। सबको खुश रहने का अवसर दीजिए। बी फ्री, बट लेट एवरीबडी बी फ्री। खूबसूरत ज़िंदगी का खूबसूरत अंदाज में मज़ा लीजिए। बस यही संदेश आज का था। धन्यवाद। होप करता हूँ कि, आशा करता हूँ, आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।